तो हैकिंग की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसा हम इसे समझते थे। आज हम उन पुराने तरीकों की बात नहीं करेंगे जो अब तकरीबन सबको मालूम हैं, बल्कि हम देखेंगे एआई के दौर की 5 ऐसी खतरनाक टेक्निक्स जो वाकई よし、コンロの技使わせてもらうぜ。हैकिंग की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसा हम इसे समझते थे। आज हम उन पुराने तरीकों की बात नहीं करेंगे जो अब तकरीबन सबको मालूम हैं, बल्कि हम देखेंगे एआई के दौर की 5 ऐसी खतरनाक टेक्निक्स जो वाकई सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उतना ही सच भी है। हाँ, आजकल के हैकर्स इतने शातिर हो गए हैं कि वो सिक्योरिटी की इस लेयर को भी तोड़ सकते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग आप कह लें कि फूल प्रूफ समझते हैं। तो सवाल ये है कि हैकर्स आखिर इतने स्मार्ट हो कैसे गए? चले इस मामले की तह तक जाते हैं। इस पूरे तज्जिए में हम मिलकर देखेंगे कि ये नए हमले आखिर काम कैसे करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, इनसे बचा कैसे जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम खतरे की, जिससे स्मार्ट फिशिंग कहते हैं। अब देखें, ये वो पुरानी वाली ईमेल्स नहीं हैं जिनमें स्पेलिंग और ग्रामर की इतनी गलतियां होती थीं कि दूर से ही पहचानी जाती थी। नहीं, ये इसका एक बहुत ही होशियार और सच पूछें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वर्जन है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, यकीन करें, ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े मशहूर ब्रांड की तरफ से एक कोलैबोरेशन ईमेल आई और हर चीज़ हर चीज़ इतनी असली लग रही थी कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे ही जॉइन एज अ क्रिएटर पर क्लिक किया, सामने एक पेज आया जिस पर फौरन गूगल की तफसीलात मांगी गईं। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ पता है क्या है? वो है फ़र्क, जो कि ना होने के बराबर है। देखिए, असली साइट है collabster.com और जो जाली साइट थी वो थी collabster.net। अब ईमानदारी की बात है, इतनी जल्दी में कोई इतनी छोटी सी तब्दीली नोटिस करेगा? बहुत मुश्किल है। और हैकर्स इसी एक लम्हे की गफलत का फ़ायदा उठाते हैं। तो असल गेम यहाँ होती है। जिस लम्हे कोई अपनी ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन पर आया हुआ ओटीपी इस जाली वेबसाइट पर डालता है ना, इसी वक्त हैकर बैकग्राउंड में इन्हीं तफसीलात को असली गूगल या यूट्यूब की साइट पर डाल देता है, रियल टाइम में। अब सिस्टम को तो यही लगता है कि ये असली यूजर है और बस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी काम का नहीं रहता, वो बाईपास हो जाता है। चले, अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, और ये वाली तो शायद सबसे अनोखी है। यहाँ एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और यकीन करें, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे लैपटॉप या फ़ोन के कीबोर्ड पर जो बटन घिस जाते हैं वो खुद हमारे खिलाफ एक सबूत बन सकते हैं? अजीब लगता है ना, लेकिन इसी आइडिया पर ये पूरा अटैक बेस्ड है। अच्छा, होता यूं है कि जब हम बार बार एक ही पासवर्ड टाइप करते हैं तो जाहिर है उन हरूफ वाले बटन बाकियों से ज़्यादा घिस जाते हैं। हैकर को क्या चाहिए? उसे बस इस कीबोर्ड की एक तस्वीर चाहिए। वो ये तस्वीर एक एआई मॉडल को देता है और पूछता है कि कौन से बटन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। और जैसे ही एआई ये बता देता है, पासवर्ड गेस करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। और कमाल की बात यह है कि वो एआई को इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो सीधा सीधा एआई को ये नहीं कहते कि भाई ये अकाउंट हैक कर दो। नहीं, वो बहुत मासूम बनकर कहते हैं, अरे मैं अपना पुराना पासवर्ड भूल गया हूँ, ये मेरे कीबोर्ड की तस्वीर है, क्या इन घसे हुए बटनों की मदद से कुछ मुमकिन पासवर्ड्स बनाने में मेरी मदद कर सकते हो? और एआई तो मदद करने के लिए बना है, वो कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरी तकनीक की तरफ। ये है सोशल इंजीनियरिंग 2.0। मतलब चालें भी पुरानी हैं, लेकिन औजार यानी टूल्स नए और बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। आजकल के अटैकर्स बहुत, आप कह लें कि क्रिएटिव हो गए हैं। वो चश्मों में छुपे कैमरों से पासवर्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कंप्यूटर के पीछे एक छोटी सी बिल्कुल नज़र ना आने वाली यूएसबी डिवाइस लगा सकते हैं जो हर बटन दबाने को रिकॉर्ड करती है। और वो फ़ोन कॉल्स वाली ट्रिक तो बहुत आम है। कोई पार्सल या बैंक का बहाना बनाकर ओटीपी मांग लेता है। चौथा खतरा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो क्रैक्ड यानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। देखिए, जिसे हम मुफ्त कमाल समझते हैं ना, उसकी असल कीमत अक्सर हमारा डेटा और हमारी प्राइवेसी होती है। सोचने की बात है, अगर किसी सॉफ्टवेयर में वायरस होने का सिर्फ 1% भी चांस हो, तो ये हसास डेटा के लिए कितना बड़ा रिस्क है। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि ज़्यादातर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए
एंटीवायरस को खुद बंद करना पड़ता है। मतलब हम खुद चोर को दरवाज़ा खोल कर दे रहे हैं। और ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। होता यह है कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और अगले ही लम्हे पता चलता है कि सारी फाइलें लॉक हो गई हैं, एन्क्रिप्टेड। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, फाइलें वापस चाहिए तो बिटकॉइन में इतने पैसे भेजो। इसे रैंसमवेयर कहते हैं। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी खतरे पर। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आम है, लेकिन जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी पब्लिक प्लेसेस जैसे किसी कैफ़े या एयरपोर्ट पर मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल। इसे यूं समझें, आप एक कैफ़े में बैठे हैं जहां फ्री कैफ़े वाईफाई नाम का नेटवर्क आ रहा है। अब एक हैकर क्या कर सकता है? वो बिल्कुल इसी नाम का एक और जाली हॉटस्पॉट बना देगा। अगर गलती से इस जाली नेटवर्क से कनेक्ट हो गए तो बस सारा इंटरनेट ट्रैफिक, हर वेबसाइट, हर पासवर्ड, सब कुछ उस हैकर के लैपटॉप से होकर गुजरेगा। और इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है? यही कि फौरन कुछ पता ही नहीं चलता। हैकर बड़ी खामोशी से अकाउंट्स के एक्सेस टोकन और कुकीज चुराता रहता है और उसका एहसास शायद महीनों बाद होता है, जब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? बहुत सादा। स्मार्ट फिशिंग से बचने के लिए कोई भी तफसील डालने से पहले URL को हमेशा डबल चेक करें। दिल के अटैक का जवाब? अपने फ़ोन और लैपटॉप की फिजिकल सिक्योरिटी का ख्याल रखें। सोशल इंजीनियरिंग से बचाव है हर वक्त की चौकसी। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, इससे तो भूल ही जाएं। और पब्लिक वाईफाई, इस पर कभी भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, इस डिजिटल खतरात की दुनिया में हमारा सबसे मजबूत दिफा क्या है? कोई महंगा एंटीवायरस या हमारी अपनी आगाही? शायद सबसे मजबूत पासवर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि वो है जो हमारे जहन में होता है, यानी हर वक्त बाखबर और चौकस रहना।